15वां कड़ी। इस कड़ी में गरुड़ की स्वर्ग यात्रा का वर्णन है, जहां वह अमृत लाने जाता है ताकि अपनी माता विंता को कद्रु के श्राप से मुक्त करा सके। सुवर्णकाय गरुड़ आकाश के नीचे खड़ा है, उसके चारों ओर अग्नि समान ज्योति। गंभीर और प्रेरणादायक स्वर में गरुड़ ने प्रतिज्ञा की, वह स्वर्ग जाएगा और अपनी माता की दास्ता का अंत सुनिश्चित करेगा। अरुण, आज तुम सूर्य का रथ चलाओगे और मैं अपनी माँ विंता की मुक्ति के लिए प्रस्थान करूंगा। पास ही अरुण सूर्य के रथ के सामने तैयार खड़ा है। उसके सहोदर गरुड़ ने उसे सूर्य के रथ में स्थापित किया। बाएं हाथ से घोड़ों की लगाम को कसकर पकड़ा और रथ का सारथी बन गया। अरुण शांत और संयमित स्वर में, भ्राता, यात्रा शुभ हो। सूर्य के रथ की जिम्मेदारी अब मुझ पर है। सूर्य का विशाल रथ उज्ज्वल सोने की तरह दीप्तिमान। विशाल गरुड़ स्वर्ण आभा से दैदीप्यमान आकाश में उड़ रहा है। गरुड़ वेग से उड़ चला। उसके प्रचंड गर्जन से आकाश कांपने लगा। उसके पंखों की झपाट से हवा प्रबल आंधी जैसी बहने लगी। बादलों को विदीर्ण करता हुआ वह शीघ्र आगे बढ़ रहा है। नीचे दिख रहा है अपार नीला समुद्र, जिसकी लहरों के बीच ज्योतिर्मय आभा झिलमिला रही है। गरुड़ ने अपनी माता विंता को क्षीरसागर के मध्य छोड़ दिया। विंता दुखी होकर बैठी हैं, उनके चेहरे पर गहरे शोक की छाया। क्षीरसागर के बीच एक द्वीप, जहां विंता विराजमान है। उनके परिधान में गेरुआ रंग साड़ी, चेहरे पर पीड़ा की छाप। गरुड़ अपनी माता के सामने उतरता है। गरुड़ विनम्र और स्नेहपूर्ण स्वर में, माँ, मैंने शपथ ली है, तुम्हारे दासत्व का अंत करूँगा। आशीर्वाद दो कि मैं सफल हो सकूं। जैसे ही गरुड़ उनके चरणों में प्रणाम करता है, उनका शोक कुछ हल्का हो गया। विंता अश्रुपूर्ण नेत्रों से, पुत्र, तुम मेरा गर्व हो। ईश्वर तुम्हारी शक्ति बढ़ाए। मुझे विश्वास है तुम सफल होंगे। आशीर्वाद हेतु हाथ उठाती हैं। कद्रु उग्रता का प्रतीक, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत है। कद्रु विंता की ओर बढ़कर गरुड़ से कहती है। उसी समय कद्रु विंता को पुकारकर बोली, मुझे रम्यक द्वीप पर ले चलो, वहाँ मेरे पुत्रों का निवास है। गरुड़ कद्रु की बात सुनकर उसकी ओर देखता है। उसकी दृष्टि में दृढ़ संकल्प है। कद्रु आज्ञा और आग्रह भरे स्वर में, गरुड़, तुम इतने शक्तिशाली हो, मुझे रम्यक द्वीप पर ले चलो, वहाँ मेरे पुत्र रहते हैं। दूर से रम्यक द्वीप की झलक, स्वर्णिम स्थापत्य, मूंगे की प्राचीरें, हरे भरे वन। गरुड़ गंभीर और विचारमग्न स्वर में, रम्यक द्वीप जाना होगा, मैं तो स्वर्गगामी हूँ, किंतु चूंकि मुझे दायित्व दिया गया है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। गरुड़ पुनः आकाश में उड़ा। उसके शक्तिशाली पंखों की झपाट से वायु कांपने लगी। गरुड़ अपने विशाल पंख फैलाकर उड़ रहा है। कद्रु उसकी पीठ पर बैठी है। रम्यक द्वीप का दृश्य दूर से धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। सामने रम्यक द्वीप पर गरुड़ की दृष्टि स्वर्ग की ओर है। सूर्य की किरणें उनके पथ को आलोकित कर रही हैं। माता की मुक्ति का मार्ग अब प्रारंभ हुआ। विंता ने कद्रु को कंधे पर उठा लिया। विंता श्वेत वस्त्रों में, चेहरे पर विनय का भाव, कंधे पर कद्रु को वहन कर रही हैं। कद्रु उच्च स्वर और गर्वित भंगिमा में, देखो विंता, तुम दासी हो, इसलिए तुम्हारा पुत्र भी हमारा सेवक है। कद्रु श्यामवर्णी, तेजोमयी खल स्वरूपा स्त्री, चेहरे पर आत्मसंतोष की झलक। और गरुड़ अपने विशाल पंखों पर भार लेकर आकाश में उड़ा। उसके कंधे पर नागगण, जो कद्रु के पुत्र हैं। गरुड़ सुवर्णकाय, विशाल, तीक्ष्ण दृष्टि वाला, उसके कंधों से असंख्य नाग लिपटे हैं। एक क्षण में ही वह स्वर्ग की ओर अग्रसर हुआ।
सूर्य मंडल विशाल प्रज्वलित गोलक जिसकी किरणें अग्नि ज्वालाओं की भांति चारों ओर फैल रही हैं। गरुड़, उसके विशाल पंख फैले हुए, मुख दृढ़, नेत्रों में निर्णय की ज्योति। गरुड़ जैसे ही सूर्य के समीप पहुंचा, उसके प्रखर ताप से नागगण दग्ध होने लगे। नागगण चीखकर करुण स्वर में, माँ, हम जल रहे हैं, हमें बचाओ। नागगण शरीर कुंडली मारकर जलते ताप में तड़पने लगे। उनके शरीर से धुआं उठ रहा था, उनके शरीर सिकुड़ गए, वे विलाप करने लगे। कद्रू आतंकित मुख से अपने पुत्रों की ओर देख रही है। कद्रू समझ गई कि उसके पुत्र घोर संकट में पड़ गए हैं। कद्रू उत्तेजित स्वर में भय से हाथ जोड़कर, त्रिभुवननाथ देवराज इंद्र, हमारी रक्षा करो, मेरे पुत्र नष्ट हो रहे हैं। इंद्र स्वर्णमुकुटधारी, वज्र हाथ में, आकाश में स्थित, मुख पर कठोर भाव। कद्रू के आह्वान पर इंद्र ने उत्तर दिया। उन्होंने मेघों को बुलाया और क्षण भर में आकाश काले बादलों से भर गया। मेघ समूह गहरे नीले और धूसर बादल आकाश को ढक लेते हैं। विद्युत प्रचंड गर्जन के साथ बिजली चमक रही है। वज्र की गर्जना सुनाई देती है और प्रचंड वर्षा आरंभ होती है। इंद्र गंभीर और शक्तिशाली स्वर में, हे नागगण, आज तुम्हारी माता की प्रार्थना पर मैंने दया की है। यह वर्षा तुम्हारी रक्षा करेगी। वर्षा प्रचंड जलधारा से नागगणों के जलते हुए शरीर शांत होते हैं। उस वर्षा से नागगणों की रक्षा होती है। उनके शरीर का दग्धपन धीरे धीरे शांत हो जाता है। नागगण संतोष की सांस लेकर, प्रभु, आपने हमारी रक्षा की। वह गरुड़ विशाल पंख फैलाकर रम्यक द्वीप पर अवतरित हो रहा है। अंततः गरुड़ नागगणों को लेकर रम्यक द्वीप पर पहुंचा। रम्यक द्वीप स्वर्णमहल, प्रवाल की प्राचीरें, सुगंधित चंदनवन, चारों ओर पुष्प और हरित वन। यह एक दिव्य भूमि थी। स्वर्ण और प्रवाल से बने महल, चंदनवन, सुगंधित वायु और फल फूल से भरा हुआ अनुपम स्थल। नागगण प्रसन्न मुखमंडल से अपने निवास की ओर बढ़ रहे हैं। नागगण आनंद से, यही है हमारा नया निवास, कितना अद्भुत स्थान है। कद्रू संतोषपूर्ण मुस्कान, अपने पुत्रों को सुरक्षित देखकर। कद्रू संतुष्ट स्वर में, मेरे पुत्र सुरक्षित हो गए हैं। गरुड़, तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया। गरुड़ दृढ़ स्वर में, मेरा कार्य यहीं समाप्त नहीं होता। अब मुझे अपनी माता की मुक्ति के लिए स्वर्ग जाना होगा। गरुड़ सुवर्णदेही विशाल पंख फैलाए, आकाश में तैरता हुआ। शक्तिशाली और दृढ़ स्वर में गरुड़ ने अपना उत्तरदायित्व पूर्ण कर लिया। नागगण गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए, उनकी आंखों में तृप्ति झलकती है। नागगण उल्लापूर्वक, गरुड़, तुम हमें इतनी दूर ले आए हो, अब हम तुम्हारी पीठ पर बैठकर संपूर्ण द्वीप घूमना चाहते हैं। वे उससे निवेदन करते हैं। रम्यक द्वीप, स्वर्णमहल, प्रवाल की प्राचीरें, चारों ओर हरित वन। गरुड़ उनकी ओर देखकर कहता है, कठोर स्वर में, मैं किसी और द्वीप की ओर जा रहा हूँ। तुम यहाँ सुरक्षित हो, अब मुझे अन्य कार्य करना है। गरुड़ तीव्रता से पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाता है। उसकी गति से वायु का प्रवाह तीव्र हो उठता है। विंता श्वेतवस्त्रा मलिन मुखमंडल से क्षीरसागर के द्वीप पर बैठी हुई। गरुड़ आकाश से अवतरित हो रहा है, उसकी आंखों में प्रश्न की चमक। गरुड़ सीधे अपनी माता के पास लौटता है। गरुड़ उद्विग्न स्वर में, माँ, बताओ, क्यों बार बार मुझे कद्रू के पुत्रों को ढोना पड़ता है? क्या मैं केवल उनका वाहन हूँ? विंता दुख मिश्रित स्वर में, पुत्र, यह मेरे भाग्य की रचना है। मैं कद्रू की दासी हूँ
और तुम दासी पुत्र। विंता आंखें झुका लेती है, मानो कोई अप्रिय स्मृति उसे पीड़ा दे रही हो। गरुड़ विस्मय से उसकी ओर देखता है। दूर समुद्र की लहरें धीरे धीरे तट पर आघात कर रही हैं। गरुड़ विस्मित मुख से माता की ओर देख रहा है, उसकी आंखों में तीव्र जिज्ञासा। गरुड़ चकित होता है, इतना शक्तिशाली पक्षी होने पर भी उसकी माता दासी कैसे हो गई? वह अपनी माता से पूछता है। गरुड़ कठोर स्वर में, विस्मय और क्रोध मिश्रित, तुम दासी कैसे बनी माँ? ऐसा क्या हुआ कि तुम कद्रू की सेविका हो गई? विंता दुख भरा मुख, दृष्टि सागर की ओर स्थिर, गहरी सांस लेकर शांत स्वर में, यह एक लंबी कथा है पुत्र। मैं एक समय कद्रू के समान थी, किंतु एक शर्त के कारण ये दुर्दशा आई। गरुड़ देखता है, उसकी आंखों में अनिश्चितता की छाया। परिवेश गोधूली का आकाश, जहां सूर्य अस्त हो रहा है, लाल स्वर्णिम आभा से भरा हुआ। अतीत का झलक, कभी विंता और कद्रू साथ खड़ी हैं, उनके सामने एक विशाल श्वेत अश्व, उच्चैश्रवा। एक दिन मैंने और कद्रू ने एक घोड़े के रंग पर शर्त लगाई थी। वह घोड़ा था उच्चैश्रवा, जो स्वयं समुद्र से उत्पन्न दिव्य वाहन था। मैंने कहा था वह शुद्ध श्वेत है, किंतु कद्रू ने कहा उसके कुछ अंग काले हैं। विंता आत्मविश्वासी मुस्कान, रूपवान और दृढ़। विंता स्मृति दृश्य, आत्मविश्वासपूर्ण स्वर में, उच्चैश्रवा पुनर्तः श्वेत है। यदि मैं ये शर्त हार जाऊं, तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। कद्रू आंखों में धूर्त हंसी, उसके चारों ओर सरगम। धूर्त हंसी के साथ, यदि ऐसा है तो तैयार रहो विंता, क्योंकि भाग्य हमेशा हमारे पक्ष में नहीं होता। घोड़ा आगे आता है और दिखाई देता है कि उसकी पूंछ में कुछ काली आभा है। विंता स्तब्ध रह जाती है और कद्रू के मुख पर विजय की मुस्कान छा जाती है। उच्चैश्रवा, उसके शरीर से श्वेत आभा प्रकट हो रही है, किंतु कद्रू ने छल का सहारा लिया। उसने अपने पुत्रों को उच्चैश्रवा की पूंछ में काला आवरण बनाने को कहा। मैं हार गई और परिणामस्वरूप उसकी दासी बन गई। वर्तमान में लौटना, गरुड़ क्रोधित, उसकी आंखें रक्तवर्ण हो गईं। गरुड़ क्रोध से कांपते स्वर में, माँ तुम छल की शिकार हुई हो। कद्रू और उसके पुत्रों ने अन्याय किया है। विंता आंखों में विषाद की छाया, किंतु मुख पर पुत्र के प्रति आशीर्वाद की झलक। शांत स्वर में, यही नियति है पुत्र। यदि तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो, तो भाग्य के विरुद्ध संघर्ष करो। गरुड़ मुट्ठी बांधकर अपने पंख फैलाता है, आकाश में बिजली चमकती है। आकाश गहरा नीला, मानो एक प्रचंड तूफान आने वाला है। गरुड़ सुवर्ण देही, विशाल पंख फैलाए खड़ा है, उसकी आंखें क्रोध से रक्तवर्ण हो उठी हैं। माँ की दास्ता का कारण जानने के बाद गरुड़ के भीतर प्रचंड क्रोध उत्पन्न हुआ। उसकी आंखें रक्तवर्ण हो गईं, तीव्र श्वास से वायु कांपने लगी। गरुड़ गर्जन कर थरथराते स्वर में, कद्रू ने छल का सहारा लिया है। माँ आप अन्याय की शिकार हुई हैं, लेकिन मैं आपको मुक्त करूंगा। विंता उनके सामने बैठी हैं, चेहरे पर दुख और असहायता की छाप। गरुड़ अपने विशाल पंख फैलाकर तेजी से आकाश में उड़ जाता है, कद्रू की खोज में। पीछे गहरा लाल केसरिया आकाश, मानो कोई प्रचंड तूफान आने वाला हो। कद्रू आभा बिखेरते हुए सिंहासन पर बैठी है, पास ही उसके नाग संतान। गरुड़ क्रोध को रोककर कद्रू के पास जाकर प्रणाम करता है। वह जानता है कि माँ को मुक्त कराने के लिए उसे नीति का सहारा लेना होगा। गरुड़ विनम्रता से खड़ा है, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प की छाप।
गरुड़ विनम्र स्वर में पर दृढ़ निश्चय के साथ, कहिए जाननी, क्या करने से मेरी माँ मुक्त हो सकती है? कद्रू कुछ सोचकर धूर्त मुस्कान के साथ, स्वर्ग से अमृत ले आओ, तब विंता मुक्त होगी। गरुड़ स्तब्ध हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में विजय की ज्वाला जल उठती है। वह सिर झुकाकर सहमति प्रकट करता है। पीछे राजसी वातावरण, चारों ओर सांप कुंडली मारे बैठे हैं। गरुड़ आकाश की ओर देखकर चेहरे पर दृढ़ मुस्कान। माँ की मुक्ति का मार्ग जानकर गरुड़ के हृदय में आनंद भर गया। वह जानता है उसकी शक्ति के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। विंता आशापूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देख रही है। गरुड़ उल्लसित स्वर में, माँ चिंता मत करो, मैं अभी अमृत लेकर आऊंगा। वह उड़ान भरने की तैयारी करता है, पर अचानक उसे भूख का अनुभव होता है। धीरे धीरे भोर की रोशनी फैल रही है, मानो नए दिन का आरंभ हो। गरुड़ पेट पकड़ रहा है, आंखों में थकान की छाप। भूख से गरुड़ दुर्बल हो गया। उसने अनुभव किया कि इस कठिन यात्रा के लिए उसे शक्ति अर्जित करनी होगी। इसलिए उसने माँ से भोजन का आग्रह किया। गरुड़ थके हुए पर दृढ़ स्वर में, माँ भूख से शरीर निर्बल हो रहा है, कुछ खाने को दीजिए जिससे शक्ति लौटे। विंता चिंतित चेहरा पुत्र को उपदेश देती हुई, विंता स्नेह मिश्रित स्वर में, सावधान दृष्टि से समुद्र तट पर रहने वाले निशाचरों को खाओ, उससे तुम्हारी शक्ति लौट आएगी। पर सावधान रहना, वहाँ एक ब्राह्मण भी होंगे, उन्हें भूलकर भी मत खाना। गरुड़ जिज्ञासु स्वर में, क्यों माँ, यदि मैं पहचान न पाया तो? विंता गंभीर स्वर में, ब्राह्मण के क्रोध से कोई नहीं बचता, यहाँ तक कि देवता भी नहीं, इसलिए समझ बूझकर खाना पुत्र। गरुड़ सहमति में सिर हिलाता है और तीव्र वेग से समुद्र तट की ओर निकल पड़ता है। उसके पंखों की फड़फड़ाहट से आकाश कांप उठता है। पीछे समुद्र का किनारा, रात्रि का अर्ध अंधकार, दूर कुछ निशाचर प्राणी घूमते हुए। गरुड़ विशाल पंख फैलाकर रात के आकाश में उड़ रहा है, आंखों में भूख की चमक। समुद्र तट, काले रंग के भयंकर निशाचर प्राणी इधर उधर भाग रहे हैं। गंभीर और थरथराती वाणी में गरुड़ ने माँ की आज्ञा का पालन करते हुए समुद्र तट पर प्रवेश किया। वहाँ असंख्य निशाचर प्राणी दौड़ भाग कर रहे थे। गरुड़ उन्हें तेजी से निगलने लगा, मानो प्रचंड आंधी उन्हें ग्रस रही हो। गरुड़ व्याकुल और भूखे स्वर में, मुझे शक्ति अर्जित करनी ही होगी, इन निशाचरों को निगल लूंगा ताकि अमृत ला सकूं। गरुड़ एक एक करके सभी निशाचरों को निगल जाता है। उसकी विशाल चोंच क्षण भर में उन्हें ग्रस लेती है। पीछे रात्रि का अंधकार, आकाश में चमकता चांद, समुद्र की गर्जना। गरुड़ अचानक रुक जाता है, चेहरे पर पीड़ा की छाप, आंखों में आश्चर्य। गरुड़ निशाचरों को खा रहा था, पर अचानक उसने अनुभव किया कि उसके उदर में अग्नि जल रही है। धीरे धीरे उसके शरीर से अग्नि जैसी आभा निकलने लगी। उसके भीतर कोई अद्भुत शक्ति प्रवाहित हो रही थी। उसे समझ में आया कि उसके पेट में निश्चय ही कोई ब्राह्मण है। उसके शरीर के भीतर एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी बैठे हैं। ब्राह्मण का शरीर प्रकाशमान, मानो वे स्वयं अग्निरूप हों। गरुड़ आश्चर्य और व्याकुल स्वर में, ये कैसी अनुभूति है? मेरे भीतर अग्नि क्यों जल रही है? क्या मैंने भूल से ब्राह्मण को निगल लिया है? गरुड़ पेट दबाकर पीड़ा सहता है, मानो अग्नि की जलन अनुभव कर रहा हो। गरुड़ मुख खोलकर नीचे झांकता है, स्वर गंभीर और सम्मान सूचक। गरुड़ समझ गया कि उसके भीतर कोई सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण है। वह तुरंत उन्हें बाहर निकलने की प्रार्थना करता है। ब्राह्मण
तेजस्वी अग्नि समान प्रज्वलित, पास में उनकी पत्नी बैठी हैं। गरुड़ श्रद्धा से पीड़ित स्वर में, ब्राह्मण देव, आप मेरे शरीर के भीतर हैं, कृपा करके बाहर आ जाइए। ब्राह्मण स्थिर और शांत स्वर में, पर मैं कैसे बाहर आऊं? मेरी पत्नी भी तुम्हारे उदर में है। गरुड़ स्तब्ध रह जाता है और शीघ्र ही कोई उपाय खोजने लगता है। चारों ओर एक आध्यात्मिक प्रकाश का विस्तार, मानो कोई अलौकिक दृश्य हो। गरुड़ मुंह खोलकर धीरे धीरे सांस ले रहा है। गरुड़ जानता था ब्राह्मण अविनाशी है, वह उसे शीघ्र मुक्ति के लिए आह्वान करता है। गरुड़ गंभीर स्वर में, आप अविनाशी हैं, इसलिए मैं आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कृपया जल्दी बाहर निकलें। ब्राह्मण और उनकी पत्नी हाथ में हाथ डालकर धीरे धीरे गरुड़ के शरीर से बाहर निकल रहे हैं। गरुड़ राहत की सांस लेता है और उसके शरीर की आग शांत हो जाती है। ब्राह्मण आशीर्वाद स्वर में, गरुड़ तुम सतर्क रहो, तुम्हारी यात्रा लंबी है लेकिन तुम अवश्य सफल होंगे। ब्राह्मण और उनकी पत्नी धीरे धीरे आकाश में विलीन हो जाते हैं और गरुड़ पुनः अपनी उड़ान पर निकल जाता है। पृष्ठभूमि एक उज्ज्वल आभा, जैसे एक पवित्र मुक्ति का अनुभव। गरुड़ सुनहरे शरीर वाला आकाश में उड़ रहा है, उसके विशाल पंखों से बादल फट रहे हैं। गरुड़ उड़ रहा है लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे थक रहा है। निशाचरों को खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिट रही। वह महसूस करता है कि उसे अपनी शक्ति संचित करनी होगी, नहीं तो वह स्वर्ग से अमृत नहीं ला पाएगा। पृष्ठभूमि आकाश में लालिमा, नीचे हरी भरी वनभूमि, पहाड़ और नदी। गरुड़ की अभिव्यक्ति, चेहरे पर थकावट, पेट दबाकर रखा, भूख से परेशान। गरुड़ थका हुआ, सांस लेते हुए, मेरी भूख कोई कम नहीं हो रही, क्या मैं पर्याप्त शक्ति खो चुका हूँ? मुझे और कुछ खाना होगा। वह आकाश की ओर देखता है जैसे कोई दिशा खोज रहा हो। तभी वह दूर एक आश्रम का संकेत पाता है जहाँ उसके पितामह कश्यप तपस्या में लीन है। गरुड़ अवतरण करता है, सिर झुकाकर श्रद्धा प्रकट करता है। गरुड़ अपने पितामह कश्यप के आश्रम में आया। कश्यप ध्यानमग्न थे, लेकिन गरुड़ की प्रचंड गर्जना से उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। गरुड़ श्रद्धापूर्ण किंतु कातर स्वर में, पितामह, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं कुशल हूँ, परंतु अत्यंत भूखा हूँ। निशाचरों को खाने के बाद भी मेरी भूख नहीं मिट रही। कश्यप मुनि श्वेत शुभ्र दाढ़ी, गाढ़े तपस्वी वस्त्र, आंखें बंद करके गहन ध्यान में बैठे हैं। कश्यप शांत और आश्वासन स्वर में, गरुड़ तुम्हारी यात्रा लंबी है, यदि तुम शक्ति विहीन हो तो कद्रू की शर्त पूरी नहीं कर पाओगे। कश्यप अपने सामने हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं और गरुड़ सिर झुकाकर स्वीकार करता है। गरुड़ कश्यप के सामने बैठा, आंखों में प्रश्नसूचक भाव। कश्यप कुछ समय चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं गंभीर और दृढ़ स्वर में, गरुड़ तुम एक सरोवर पर जाओ। वहाँ एक गज, हाथी और एक कूर्म, कछुआ युद्ध कर रहे हैं। वे कई युगों से एक दूसरे के शत्रु हैं। जो उनमें विजयी होगा उसे खाकर तुम्हारी भूख मिट जाएगी। गरुड़ आश्चर्यचकित किंतु जिज्ञासु स्वर में, गज और कूर्म का युद्ध, वे एक दूसरे के शत्रु क्यों हैं? कश्यप धीरे धीरे उठते हैं, आकाश की ओर देखते हैं। दीर्घ श्वास लेते हुए, उनकी शत्रुता की कहानी प्राचीन है, पर वह कथा बाद में सुनी जाएगी। अब तुम जाओ, समय व्यर्थ मत करो। गरुड़ सहमति जताता है, खड़ा होता है, अपने पंख फैलाकर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी आंखों में नई आशा की चमक है। पृष्ठभूमि एक स्वच्छ सरोवर
जहां एक विशाल हाथी और कछुआ संघर्ष कर रहे हैं। गरुड़ उड़ रहा है, उसके पंखों की ताकतवर झपकी से हवा कांप रही है। गरुड़ पितामह के निर्देश का पालन करते हुए सरोवर की ओर उड़ता है। उसकी आंखों में अडिग संकल्प है, माँ की मुक्ति के लिए वह किसी भी बाधा को पार करेगा। पृष्ठभूमि विशाल सरोवर, जिसमें बीच में गज और कून की भयंकर लड़ाई जारी है। धीरे धीरे सरोवर की ओर गरुड़ उनके पास बढ़ रहा है। गरुड़ की अभिव्यक्ति आत्मविश्वासी, भूख मिटाने की आशा में दृढ़ प्रतिज्ञ। गरुड़ अपने मन में दृढ़ स्वर में, मैं कभी नहीं रुकूंगा। इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य केवल मेरी माँ की मुक्ति है। वह तीव्र गति से आगे बढ़ता है और उसके चारों ओर हवा प्रचंड रूप से घूमती है। गरुड़ सुनहरे शरीर वाला, विशाल पंख फैलाकर आकाश में उड़ रहा है। शरीर से प्रकाश निकल रहा है। गहरा और भावपूर्ण स्वर। गरुड़ महाभारत का एक महानायक। वह केवल शक्तिशाली पक्षी नहीं, बल्कि अपनी माँ के प्रति असीम प्रेम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। पृष्ठभूमि आकाश में सुनहरी रोशनी, नीचे महासागर, जिसकी लहरें उसके प्रतिबिंब को धारण कर रही हैं। गरुड़ आकाश की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में, गरुड़ मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। मेरी माँ वीनता मुक्त होंगी और मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करूँगा। स्मृतिचारण दृश्य, कश्यप का आशीर्वाद, वीनता के प्रति गरुड़ का सम्मान, कद्रू से संवाद का क्षण। महाभारत का प्रतीकात्मक रूप, एक विशाल श्वेतवर्ण पुथी जिसके पृष्ठ पलट रहे हैं और उसमें गरुड़ की कहानी उभर रही है। वेदव्यास का प्रतिबिंब, एक ऋषि महाभारत लिख रहे हैं, पास में गणेश लेखन कर रहे हैं। महाभारत केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध की कथा नहीं, बल्कि इसमें अनेक महान पात्रों की महाकाव्य गाथा है। गरुड़ उन असाधारण पात्रों में से एक हैं, जिनकी शक्ति देवताओं के समकक्ष, त्याग असीम और प्रेम शाश्वत है। स्मृति चित्र या पूर्व दृश्य में महत्वपूर्ण दृश्य, गरुड़ का जन्म, उसकी शक्ति का प्रदर्शन, स्वर्ग में अमृत संग्रह। वेदव्यास आध्यात्मिक स्वर में, गरुड़ केवल एक विशाल पक्षी नहीं, वह एक प्रतिज्ञाबद्ध योद्धा है, जिसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देगी। गणेश पुथी में कलम चलाकर महाभारत के श्लोक लिखते रहते हैं। गरुड़ स्वर्ग की ओर उड़ रहा है, चारों ओर बिजली चमक रही है, देवता चकित दृष्टि से देख रहे हैं। गरुड़ की प्रतिज्ञा केवल उसकी माँ की मुक्ति के लिए नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ न्यायपूर्ण युद्ध का प्रतीक थी। उसका चरित्र महाभारत की एक महान शिक्षा का प्रतिबिंब है, त्याग, साहस और प्रतिज्ञा। वीनता कृपालु दृष्टि से आकाश की ओर देख रही है, मानो गर्व से उसकी आंखों में आंसू हैं। गरुड़ स्वगत दृढ़ स्वर में, ये यात्रा केवल मेरी माँ की मुक्ति के लिए नहीं, यह न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रतिज्ञा है। अतीत झलक, गरुड़ कद्रू से संवाद कर रहा है, स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर रहा है, अमृत ग्रहण कर रहा है।